मेंटोर सुनील, आपने हाइपरलेक्सिया के बारे में सुना है। इसके बारे में मुझे आशीष सिंह पूनम ने कमेंट किया है कि हाइपरलेक्सिया क्या होता है, क्या ये ऑटिज्म का सिम्टम है। इस पर बात करेंगे। किड्स टॉयज एंड प्ले, इंटरनल हाइपर एक्टिविटी को कम करने के लिए क्या करें, इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो आपको मिलेगा। भारत गवाड़े, जो बच्चा बीमार हो गया है उसे एंटीबायोटिक मेडिसिन दे तो बिहेवियर चेंज होता है, इसके ऊपर बात करेंगे। सुमिता बोस ने भी इंटरनल हाइपर एक्टिविटी पे कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं। जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और पेरेंट्स ट्रेनिंग प्लान अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो 8166790299 मेरा मोबाइल नंबर है, इस पे डायल करें। +91 जरूर लगाएं अगर आप इंडिया के बाहर से कॉल कर रहे हैं। इंडियन कंसल्टेशन 1000, इंडिया के बाहर से कॉल करें 3000 रुपीज अकाउंट ट्रांसफर देकर आपको मेरा अपॉइंटमेंट मिल जाता है। पहले हम लोग डायग्नोसिस बनाते हैं, फिर डेडिकेटेड प्लान्स तैयार करते हैं, कस्टमाइज प्लान तैयार करते हैं आपके बच्चों के लिए, और वो प्लान आपको देना शुरू करते हैं ताकि आपका बच्चा जल्दी से जल्दी घर बैठ करके ठीक हो सके। तो ये चीजें आपको करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सारे प्लान्स को समझें। सबसे पहले मैं आपके कमेंट्स को ले लेता हूं। आशीष पूनम सिंह की तरफ से कमेंट है, सर ये हाइपरलेक्सिया क्या होता है, क्या ये कोई ऑटिज्म का सिम्टम है? हाइपरलेक्सिया को डिफाइन करते हैं। सबसे पहले दो चीजें होती हैं। डिसलेक्सिया के बारे में आप सबने सुना है। डिसलेक्सिया मीन्स डिफिकल्टी इन रीडिंग, यानी किसी चीज का कम होना, यानी वो रीडिंग को पूरी तरह से नहीं कर पाते हैं, कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम्स रहती हैं, तो वो डिसऑर्डर जो होता है वो डिसलेक्सिया कहलाता है। लेकिन जब बच्चे एक्सेप्शनली वेल, यानी बहुत अच्छी रीडिंग कर लेते हैं, तो उसको हाइपरलेक्सिया कहते हैं। नॉर्मल बच्चे से ज्यादा करने को बोलते हैं हाइपर, कम करने को बोलते हैं डिस, यानी डिसलेक्सिया मीन्स कम रीडिंग, जो रीडिंग बहुत अच्छे से नहीं कर पाते नॉर्मल बच्चे से, उनकी जो एबिलिटी होती है वो कम होती है। हाइपरलेक्सिया में एबिलिटी ज्यादा होती है। ये दो चीजों का साइन हो सकता है। सबसे पहले तो आपका बच्चा एक्सेप्शनली इंटेलिजेंट है, यानी उसका इंटेलिजेंस क्वोशिएंट बहुत ज्यादा है। दूसरा ये हो सकता है कि आपके बच्चे में अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर है, जिसकी वजह से बच्चा जो है रीडिंग के कुछ स्किल्स को मास्टर कर लेता है, एक ग्लिम्स में देखता है, फटाफट से रीड कर लेता है, क्योंकि जल्दी में वो रहता है। और ऑटिज्म के सिम्टम के तौर पे ये कोई पक्की फिलॉसफीज नहीं है कि इसे ऑटिज्म के सिम्टम के तौर पे देखा जाए, क्योंकि अदरवाइज आपको बच्चे लॉस्ट नजर आते हैं। लेकिन जैसे वो किसी साउंड की तरफ, किसी भी लेटर की तरफ देखते हैं जो बहुत डिफिकल्ट लेटर होता है, उसे फटाफट से रीड कर लेते हैं। तो ये ऑटिज्म, सिर्फ आप ही मान के चलिए अगर 100 बच्चे ऑटिस्टिक हैं, उनमें से 2 या 3 बच्चों में ये सिम्टम्स हो सकते हैं कि वो और कुछ नहीं करते, वो बोलेंगे कुछ नहीं, आपसे रिलेट नहीं करेंगे, आई कांटेक्ट नहीं देंगे, कुछ नहीं करेंगे, लेकिन किसी वर्ड को देख करके उसे फटाफट से बोलना और रिपीट करना शुरू कर देंगे। तो वो बाकी सारी चीजें आपको इन एडिशन में देखना पड़ेगा। वो सारी की सारी चीजें यू हैव टू टेक इनटू अकाउंट, तब आप डायग्नोसिस ऑटिज्म का बना सकते हो। लेकिन यूजुअली क्या होता है, एडीएचडी बच्चों में ये चीज हो सकती है कि वो फटाफट से किसी साउंड को देख करके या किसी भी लेटर को देख करके एकदम से वो रिपीट कर दे। तो ये जो लेटर को रिपीट करना होता है, किसी भी वर्ड को रिपीट करना होता है, डिफिकल्ट से डिफिकल्ट वर्ड। फॉर एग्जाम्पल, आपने हाइपर एक्टिविटी कहीं देख लिया, इस तरह का बच्चा यूजुअली जो है, नॉर्मली आप बुक पढ़ा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं तो थोड़ा सा मुश्किल आ रही है, लेकिन उसको फटाफट से पढ़ लेता है। लेकिन कई बच्चे होते हैं जो सारी वर्ड्स को बड़े अच्छे से पढ़ लेते हैं, दैट मीन्स उनकी इंटेलिजेंस क्वेश्चन बहुत ज्यादा है। तो एडीएचडी में अगर ये चीज आ रही है तो उसे किसी सिम्टम के तौर पे ना देखें। और ऑटिज्म में बाकी सारी चीजों के लिए बच्चा आपका साइलेंट है, लेकिन वर्ड्स को देख के फटाफट से पढ़ लेता है, तो फिर प्रॉब्लम्स की बातें होती हैं। तो आप इस चीज को ऐसा मत समझ के चलें, क्योंकि अगर वो आपको आई कांटेक्ट दे रहा है, आपको कमांड्स फॉलो कर रहा है, अपना बाकी सारी की सारी चीजें वो कर रहा है और सारी चीजें बुक में से पढ़ लेता है, तो फिर डरने की कोई बात नहीं है। फिर ये एक सिम्टम ऑटिज्म का नहीं कह सकते आप। इसका मतलब कि बच्चे में इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा है, तो ये आपको इस तरीके से कंसिडर करना पड़ेगा। किड्स टॉयज एंड प्ले, इंटरनल हाइपर एक्टिविटी को कम करने के लिए क्या करें, डेडिकेटेड वीडियो आपको मिलेगा। भारत गवाड़े, जब बच्चा बीमार हो जाए उसे एंटीबायोटिक दें तो क्या बिहेवियर चेंज हो सकता है? डेफिनेटली हो सकता है कि बीमार होने के बाद बच्चे में इरिटेबिलिटी आ जाती है, उसकी वजह से बिहेवियर कई बार चेंज हो जाता है। Please sir, Sumita boss, please sir, I need to control the same hyperactivity, that is internal hyperactivity, which my son is also showing since last week. Doesn't know it is a part of healing or of virtual autism or something else. डेफिनेटली ये पार्ट ऑफ हीलिंग हो सकता है, क्योंकि पहले बच्चे में सब चीजें नहीं थी, लेकिन अब उसने थिंक करना शुरू कर दिया, बहुत सारी चीजों के ऊपर वो सोच रहा है। पहले वो बिल्कुल नहीं सोचता था, तो पहले वो क्या कर रहा था, सिर्फ एक ही जगह पे फोकस होकर के बैठता था, बहुत सारी चीजों के बारे में वो नहीं सोचता था। लेकिन अब उसने काफी सारी चीजें सोचनी शुरू कर दी हैं, बहुत सारे थॉट्स उसके ब्रेन में इधर से उधर जा रहे हैं। तो जब ट्रीटमेंट आपके स्टार्ट होते हैं, थेरेपी आपकी स्टार्ट होती है, इनिशियल फेजेस में ये सारी की सारी चीजें आपके पास 1-2 महीना आपको ये चीजें परेशान कर सकती हैं, but don't you worry, it is definitely a sign of improvement here. Thank you very much, keep commenting, bye bye.